हाय फ्रेंड्स, इन्यूटी ग्रुप्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय पाटिल और आप सभी का स्वागत करता हूं। अम, आज का टॉपिक है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। जिन किसी को भी इंग्लिश ग्रामर में कोई डाउट है या फिर कोई भी समस्या किसी प्रकार की है या फिर इंग्लिश बोलने में या समझने में तकलीफ है तो हमारे इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि हम आपके सारे डाउट्स और जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश से जुड़ी हुई या फिर ग्रामर से जुड़ी हुई, सब यहाँ सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ग्रामर। ग्रामर हम तीन चीज़ से हम देखेंगे। एक है हमारा इम्पोर्टेंस, दूसरा है बेसिक फंडा और तीसरा है टॉपिक कवरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम ग्रामर का इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। भाई, ग्रामर होता क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप सभी को पता रहेगा, क्योंकि ग्रामर हर जगह काम आती है। एक्चुअली हम जो हिंदी बोल रहे हैं या फिर हम जो मराठी बोलते हैं, उसमें हम कितनी गड़बड़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो तो कोई देखता नहीं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर सामने वाले के साथ इंग्लिश जब हम बातें करते हैं तो हमें हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने हिंदी भाषा हमारे बचपन से ही सीखे हैं। बट इंग्लिश जो है हम अपने स्कूल से या फिर हमारे जहाँ हम इंग्लिश स्पोकन क्लास के लिए जाते हैं वहाँ हम सीखते होते हैं। लेकिन हिंदी जो होती है हमारी मातृभाषा है, हम ये बचपन से सीखते रहते हैं, तो हमें इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी जो मूल है, उसकी भी जो रूट है, वो भी हमें समझेगा उस ग्रामर के ज़रिए। अगर हमारा ग्रामर ही सीधा नहीं रहेगा या फिर ग्रामर ही परफेक्ट नहीं रहेगा, तो सामने वाले को हमें क्या एक्सप्लेन करना है या क्या बताना है, वो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ग्रामर में, वो है इतनी इम्पोर्टेंस हमारी ग्रामर को देते हैं। तो बेसिक फंडा क्या होगा? बेसिक फंडा हम कैसे ग्रामर सीख सकेंगे, और हम जो आज सीखने वाले हैं, टॉपिक कवरिंग करने वाले हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रामर के लिए। तो ग्रामर एक्चुअली है बहुत बड़ा, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं, खास करके हम वही यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे ये वीडियो सीरीज़ में। तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ दी है। ये तीन चीज़ हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे। सब तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जैसा हमने इम्पोर्टेंस देखा था, ग्रामर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ग्रामर की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस होती है। वी एक्चुअली स्पीक लैंग्वेजेस, बट द रूल्स बिहाइंड एवरी वर्ड्स हैव टू कीप सेफ। हम एक्चुअली जो भाषा बोलते हैं, उनके पीछे, हर एक भाषा के पीछे नियम होते हैं, और वो नियम को हमें उसे बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में अगर नियम रहेगा तो उसे करने में मज़ा आता है। इंग्लिश इज़ अ वेरी फ़नी लैंग्वेज, ये बात सही है, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत फ़नी लैंग्वेज है। उसके बाद है स्पीकिंग इंग्लिश एंड लर्निंग ग्रामर इज़ बोथ डिफरेंट कंसेप्ट। जो इंग्लिश स्पीकिंग है और ग्रामर है, ये अलग-अलग कंसेप्ट है। कोई-कोई लोग क्या बोलते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश ग्रामर आ गया, तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग आ गया, तो इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। ये कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि ग्रामर जो है, वो है सिर्फ़ एक नियम। ग्रामर जो लर्निंग कर रहे हैं हम, वो नियम है, और जो इंग्लिश हम जो बोल रहे हैं, वो हमारा क्या बोलते हैं उससे, हमारा जो स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, वक्तृत्व जो हम बोलते हैं, वो अलग ही चीज़ होती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो उनको जोड़िए मत कभी भी, अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद बेसिक फंडा में है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे? देयर इज़ नो एज टू लर्न। हम कोई भी भाषा
कोई भी ग्रामर कोई भी उम्र में हम कर सकते हैं। इसीलिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ओके, नेक्स्ट चलो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये हमारा पहला पड़ाव है, फर्स्ट लेटर। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते वक्त जैसे हम पहले कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही ग्रामर सीखते वक्त सबसे पहला सीढ़ी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें नहीं आएगा तो हम ग्रामर में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पहले ग्रामर सीखना ही पड़ेगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना ही पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में, यानी कि अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ उस वीडियो में हम 3 चीज़ सीखने वाले बेसिकली। एक है पहला नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब। ये 3 ही हम सीखेंगे। अगर इस सबको सिखाने गया तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम नाउन सीखेंगे, फिर प्रोनाउन सीखेंगे, फिर वर्ब सीखेंगे। ये होते क्या एक्चुअली, ये सब 8 चीज़ है क्या? ये तो मालूम है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 के 8 होते क्या है भाई? ये महाशय कौन है? तो ये एक्चुअली ग्रामर के ऐसे भाग हैं जो अम, हर जगह यूज होते हैं। यानी कि हम कोई भी वाक्य, अब जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हिंदी में, तो जहाँ जहाँ मैं वाक्य में ऐड करते जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ इन सारे 8 चीज़ों की समावेश है। बिना इन 8 के हम कोई भी वाक्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये 8 होते क्या है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसे जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम पहले सीखेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन और फिर वर्ब। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमने सबसे पहले देखा था नाउन। ये नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन जो है वो किसी भी पर्सन का, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस यानी किसी भी जगह का, या थिंग या किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। नाम, ये नाउन जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा जो है वो किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम हो सकता है। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह दिया यहाँ पर? हरी राइट्स अ लेटर। हरी राइट्स अ लेटर। मुंबई इज अ बिग सिटी। स्वाति रीड्स अ बुक। फोर्थ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी पहले वाक्य में लिखा है कि हरी राइट्स अ लेटर। अब इसमें जो हरी है ये नाम है। हरी इज द नेम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई में ये नाउन है। स्वाति रीड्स अ बुक, इसमें जो बुक है ये नाउन है, लेकिन आगे हम देखेंगे तो ये कॉमन नाउन में आता है, बट ये नाउन है। 4 ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जो ऑनेस्टी है ये है तो आपका नाउन। इसमें आपको पता चल गया, इसमें हरी भी नाम है और लेटर भी नाम है। एक्चुअली ये दोनों भी नाउन है, हरी भी नाउन है और लेटर भी नाउन है। यहाँ पर मुंबई भी नाउन है, सिटी भी नाउन है, लेकिन इनके जो आगे जो डिवीजन होती हैं वो अलग है। नाउन तो सभी है इसमें, हरी भी नाउन है, लेटर भी नाउन है, मुंबई भी नाउन है, सिटी भी नाउन है, स्वाति भी नाम है और बुक भी नाम है, ऑनेस्टी भी नाम है और पॉलिसी भी नाम। जैसे कि आप LIC का पॉलिसी लेते हो या फिर कोई भी क्लेम लेते हो, ये सब पॉलिसी, ये भी एक प्रकार का नाम ही है, बट इसके जो अलग बाइफर्केशन है वो आगे हम सीखेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड नाउन इफ वी यूज हु, whom, when in any verb। अभी किसी भी वाक्य में अगर किसी वहाँ वर्ब है, यानी आगे कोई भी वाक्य में अगर हम पूछें हु, whom और when, तो इसके द्वारा हमें नाउन का ज्ञात होता है, नाउन हमें मिलता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हु राइट्स अ लेटर। हरी राइट्स अ लेटर। मतलब हमें समझ में आ गया ना कि हु जो है, हु मतलब कौन, कौन मतलब हरी। when मतलब कब। when did you go to school? I go to school at afternoon। आफ्टरनून जो है वो समय है, और समय भी तुम आपका स्कूल जो है वो नाउन है। तो आप स्कूल कब गए थे? आप दोपहर को स्कूल गए थे, और इसमें स्कूल जो है वो आपका नाउन है।
तो इस तरह से आपको शायद नाउन पता चल ही गया होगा कि नाउन होते हैं कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जगह का या कोई भी थिंग का नेम। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट है प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन क्या है? हमने प्रो सीरीज तो सुना था, बट ये प्रोनाउन क्या आ गया है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। हम नाउन तो देखा था, बट ये जो नाउन के आगे जो प्रो है लगा हुआ है, वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें बार बार नाउन न यूज करना पड़े, इसीलिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि राकेश इज अ बॉय, ही स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड। राकेश इज अ बॉय, ही स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड। मैं बार बार अगर राकेश बोलता जाऊं तो कितना बुरा लगता है। राकेश इज अ बॉय, राकेश इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, राकेश गोज टू हेयर, राकेश गोज टू देयर, राकेश इज वेरी गुड बॉय, राकेश 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 राकेश। तो राकेश जो है वो बार बार बोलने से अच्छा अगर मैं ही लगा दूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? तो राकेश इज अ बॉय, ही स्टडीज 10th स्टैंडर्ड, ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज ऑल्सो स्पोर्ट प्लेयर। मतलब अगर मैं राकेश के जगह पे अगर ही लगाता हूँ तो जो ही है वो आपका प्रोनाउन बन जाता है, वही आपका प्रोनाउन है। मैं बार बार राकेश ना यूज करूं इसलिए मैंने वहां पर ही लगाया, तो ही आपका प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीटा इज अ गर्ल, शी सिंग्स स्वीटली। रीटा इज अ गर्ल, शी सिंग्स स्वीटली। अब यहाँ रीटा जो है वो लड़की है और वो अच्छी गाती है। अभी जो रीटा है वो लड़की है, शी सिंग्स स्वीटली। अगर मैं बार बार रीटा दोहराता जाऊं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं वहां पर इस्तेमाल कर रहा हूँ शी। अभी हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मेरा ले लेते हैं कि संजय पाटिल ये यूट्यूब चैनल चलाता है, संजय पाटिल यहाँ जाता है, संजय पाटिल वो करता है। तो बार बार संजय पाटिल यूज करने से अच्छा मैं वह यूज करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? वो इस नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है, वो ये सिखाता है, वो ये जो वह मैं यूज कर रहा हूँ वही आपका प्रोनाउन है, वही आपका प्रोनाउन है। अब एक तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है आई सॉ अ लायन, इट वॉज बिग। यहाँ पर आपका जो नाउन है वो लायन है और उसके जगह पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन वो है इट, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। हम ये भी सीखेंगे कि लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए और मतलब कैसे हम इसको बाइफर्केशन कर सकते हैं वो आगे हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट जान लेना है कि भाई प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, प्रोनाउन है क्या। ओके, नेक्स्ट। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। जो अशोका था वो एक बड़ा राजा था, महान राजा था, और उन्होंने ही बुद्धिज्म की निर्मित, मतलब बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर ही जो इस्तेमाल किया है फिर से आपका प्रोनाउन आ गया। मतलब अशोका की जगह पे यहाँ पर हमने ही यूज किया। अगर वो कितना भी बड़ा इंसान हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, ओबामा हो, कोई भी हो, वहाँ पर ही लगना है। उसके लिए कोई स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर नाम है तो ही आना है। अगर कोई लड़की है तो वहाँ शी ही होना है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? हमने नाउन देखा, हमने नाउन देखा, हमने प्रोनाउन देखा। अभी हमारे पास तीसरा जो था हमारी श्रेणी में वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब जो होता है वो एक शब्द है। वर्ब कुछ नहीं, वो एक शब्द है जो किसी के बारे में यानी कि किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी जगह के बारे में या किसी भी थिंग यानी कि वस्तु के बारे में अधिक जान मतलब बताता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब जो है एक्शन भी एक्सप्रेस करता है। वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन। वर्ब से दैट पीपल डू। वर्ब सेज व्हाट पीपल डू। जो भी पीपल यानी कि जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसके वर्ब वो बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फर्स्ट, ही राइट्स अ लेटर। ही जो है वो प्रोनाउन है, लेटर जो है वो है आपका नाउन। अभी
ही राइट्स अ लेटर, इसमें जो राइट्स है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, उसे हम कहते हैं वर्ब। अभी ही क्या कर रहा है? ही लिख रहा है, ही राइट्स अ लेटर। अभी सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड है श्याम लाफ्स। श्याम क्या कर रहा है? श्याम हंस रहा है। मतलब किसी भी एक्शन को हम क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं। थर्ड है वी टुक टी, हमने चाय ली। क्या ली? ली, ली यानी कि टुक, लू, ली जो है वो एक्शन है आपका, तो एक्शन ही हम, एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब। अभी इसके बाद फोर्थ है आई टॉक। टॉक यानी कि मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ बोला। बोला ये एक प्रकार का एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। मतलब कोई भी एक्शन अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी जगह के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में अगर बताते हैं तो उसे हम वर्ब कहते हैं। सिर्फ ये इंसान के बारे में नहीं, हम किसी भी जानवर के बारे में भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम, टाइगर ने लॉयन को, सॉरी टाइगर ने एक बकरी के बछड़े को खा लिया। अभी जो इसमें खा लिया है वही आपका वर्ब है, वही आपका वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं कि अम, हाथी ने तालाब से पानी पिया। इसमें जो पानी पिया है वही आपका वर्ब है। यानी कि जो भी एक्शन अगर आपको दिखा देता है वो किसी भी हो, पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग्स हो, तो वो आपका वर्ब ही रहने वाला है। हमने 3 चीज सीखे, नाउन सीख लिया, प्रोनाउन सीख लिया और वर्ब भी सीख लिया। तीनों चीज हमने सीख ली। अभी हमारे पास बचा है एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 के 8 भी हम सीखेंगे इसी वीडियो सीरीज में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी on my YouTube channel. Take care. Bye bye.